गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी कॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। हाउ आई वेंट फ्रॉम अ स्किनी फैट किड विथ नो डायरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस इन लाइफ, depressed, to being one of the fittest ladka of my college, ripped. And from having no confidence or direction in life, I went ahead to get a 25 lakh job on the first day of my college placement. Found my confidence in life, found my direction in life, और आज 6 साल बाद आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। और मैं पहले ही बता दूँ गाइज, ये वीडियो पर्सनल होने वाला है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए ये बताना ज़रूरी है मेरा कि फिटनेस से पहले मैं लाइफ में कितने लो पॉइंट पर पहुंच चुका था। तो शुरू से शुरू करते हैं, ले चलते हैं आपको 2013 में, जब मैंने IIT क्लियर किया था। ये लड़का, मुझे बस इतना याद है आज कि ये लड़का बड़ा मेहनती था, वेरी हार्ड वर्किंग। दिस किड वॉज इन CBSE मेरिट लिस्ट, IIT JEE भी निकाल लिया था और एक अच्छी IIT की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पहुंच गया था। He used to think कि अब तो लाइफ सेट हो गई है, क्योंकि यही तो सब सिखाते थे ना कि बेटा बस यहाँ पहुँच जा, फिर तेरी जिंदगी सेट है। वेल, IIT पहुँच के मुझे बड़ा जल्दी समझ में आ गया कि मैं बहुत गलत था, बहुत गलत। इनफैक्ट लाइफ के रियल बैटल्स तो अभी शुरू ही नहीं हुए थे, और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही चंद महीनों बाद मैंने लाइफ में अपना डायरेक्शन खो दिया था। कब खोया, कैसे खोया, कहाँ खोया, ये मुझे नहीं पता, बस खो दिया था, बस कहीं ना कहीं खो दिया था। IIT में मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा था, पर सब्जेक्ट से मुझे रत्ती भर भी प्यार नहीं था। इनफैक्ट मुझे किसी से भी प्यार नहीं था, खुद से भी नहीं। उल्टा मुझे कंप्यूटर साइंस बड़ी हार्ड लगने लगी। 11th-12th में जब मैं IIT के लिए और बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से मैं लिटरली मोहब्बत करता था। इट वॉज ऑल आई हैड इन लाइफ। मैं खाता वही था, सोता वही था, सोचता वही था। आई वॉज इन हारमनी with those subjects. And guys, I genuinely believe, कमेंट में बताइएगा अगर आप एग्री करते हैं तो, I genuinely believe कि लाइफ में ना किसी सब्जेक्ट से मोहब्बत करना ज़रूरी है एक खुशहाल जीवन के लिए। अब ये सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी फिजिक्स, इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी कंप्यूटर साइंस, इट कैन बी बिजनेस, इट कैन बी कॉम्बैट, MMA, डांस, कुछ भी। तो अब जब कॉलेज में आई हैड नो लव फॉर नो सब्जेक्ट, नथिंग, तो ऐसे में मेरी ज़िंदगी खुशहाल नहीं थी, मेरी जिंदगी झंड थी। आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ फेलियर इन लाइफ। आई वेंट टू डिप्रेशन, आई फेल्ट मिजरेबल। लाइफ में कोई पर्पस बचा ही नहीं था। इनफैक्ट पर्पस शब्द का मतलब ही समझ नहीं आता था। जिंदगी में कॉन्फिडेंस वॉज एट इट्स बॉटम। मैं लोगों से आई कॉन्टेक्ट ही होल्ड नहीं कर पाता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू हाइड समवेयर। Mind was full of sick thoughts. Long story short, I was directionless as fuck with no love for nothing in life. और सेकेंड ईयर से ही मैं दोस्तों के साथ कभी कभी जिम जाया करता था, एंड लाइफ की तरह ही जिम में भी आई वॉज डायरेक्शनलेस। जो सब लोग कर रहे होते थे वही मैं देखा देखी में कर लेता था। ये वो टाइम था जब मुझसे एक पुशअप भी नहीं लगता था, और जिन लड़कों की बॉडी थोड़ी बहुत अच्छी शेप में होती थी उनसे पूछता था भाई क्या करना है, तो वहाँ से कुछ रैंडम एडवाइस मिलती थी कि भाई कार्ब्स छोड़ दे, ये वाली एक्सरसाइज लगा, ये कर, रात में ये कर, सुबह ये कर। एंड ऑफ कोर्स कभी रिजल्ट्स मिले नहीं। 2 महीने जिम जाता, फिर 3 महीने छूट जाता, फिर जाता 1 महीने, फिर 1 महीने छूट जाता, और इस तरह मेरा जीवन चला IIT में 4th ईयर तक। IIT के पहले 3 साल में मैंने क्या किया है मुझे खुद को नहीं पता। बस कट गया टाइम खुद को खोने में और खुद को ढूंढने में। और 4th ईयर शुरू होने से जस्ट पहले समहाउ कुछ तो मेरे माइंड में थोड़ा चेंज हुआ। एक स्पार्क हुआ। मैं YouTube पर देखने लगा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस। सडनली आई स्टार्टेड एब्जॉर्बिंग थिंग्स। अंदर से जब डिसाइड करते हैं ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट इन लाइफ। एक मैंने किसी से कोट सुना था, यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ। तब मैंने कहीं ना कहीं एकदम से डिसाइड किया कि लेट मी जस्ट स्टडी दिस थिंग, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन। और अगले 2 महीने में ऐसा डूबा न्यूट्रिशन की स्टडी में, माइंड में डॉट्स कनेक्ट होने लगे। और ये बात है गाइस मार्च 2016 की। लाइफ में बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 3 साल बाद, मुझे किसी सब्जेक्ट में अंदर से इंटरेस्ट आने लगा। जिंदगी में मोहब्बत फिर से शुरू होने लगी। अब सीन ये था कि क्लास चल रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की, डेटाबेस की, और मैं पीछे बैठ के पढ़ रहा हूँ न्यूट्रिशन की। सस्टेनेबल फैट लॉस के लिए प्रॉपर कैलोरी डेफिसिट कितना सेट करना चाहिए, और मसल रिटेंशन के लिए प्रोटीन इंटेक कहाँ रहना चाहिए। और सर पीछे आए तो वही अपन ने मोबाइल किताब के नीचे कर लिया। ये सब ट्रिक्स तो आप जानते ही होंगे। और उन 2 महीने में मुझे लाइफ में एक डायरेक्शन मिल गया, फिटनेस और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की तरफ। मुझ पर एक धुन सवार हो गई। एंड आई जेन्युइनली बिलीव लाइफ में ना एक धुन सवार होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो धुन कुछ भी हो, चाहे आपको जो धुन जम जाए, जिस फील्ड में जम जाए, बट धुन सवार
होनी चाहिए। और इन 2 महीने में मैंने न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग इतना पढ़ लिया कि इस बार फिटनेस जर्नी शुरू करने से पहले ही मुझ में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने अपने दोस्त को बुलाया, इधर आ भाई इधर आ। मैंने उसे कहा भाई मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवा और देख, दिस इज़ द लास्ट डे दैट आई एम लुकिंग लाइक दिस। कल से मैं जा रहा हूँ। ब्रो बोला भाई कहाँ जा रहा है? अपनी बेस्ट फिजिक की तरफ। और अगले ही दिन से मैं लग गया काम पे, ग्रोसरी शॉपिंग पे जाने लगा। मेरे रूम में हमेशा स्टॉक रहता था बेसिक स्टेपल्स का, ब्रेड, 2-3 ट्रे अंडे की, दूध के टेट्रा पैक्स, पीनट बटर, ओट्स, फ्रूट्स, सब्जियां। शुरू किया मैंने प्रॉपर न्यूट्रिशन, किचन स्केल भी मंगा ली थी। आई स्टार्टेड मेजरिंग माई फूड, ट्रैकिंग माई कैलोरी एंड प्रोटीन इनटेक, हर वो चीज़ जो मैं खाता था। एंड दिस वॉज द पॉइंट इन माई लाइफ वेयर आई लर्नड हाउ टू ईट। चैनल पर हमने पहले भी कई बार इस स्किल का जिक्र किया है, लर्निंग हाउ टू ईट, बिकमिंग अ स्किलफुल ईटर। प्रोटीन पाउडर भी मंगा लिया था, जो भी अफोर्डेबल के सबसे करीब था। अफोर्डेबल तो कुछ नहीं होता कॉलेज में और इस पॉइंट से पहले तक मैं ऐसे ही सोचता था कि यार ये पाउडर वगैरह लेना चाहिए क्या, ये 4th ईयर वाले भैया लोग लेते हैं 2nd ईयर में। अब मैं अलग नज़रिए से उसको देख रहा था। आई वॉज लुकिंग एट इट जस्ट एज फूड। इट वॉज नॉट पाउडर, इट वॉज फूड। उसके पीछे की साइंस समझी एंड मैंने अपने मील्स खुद बनाना शुरू किया अपने रूम में कोने में एक इंडक्शन रख के। मेस मैंने सीधा कैंसिल ही करा दी थी। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी वही मेस वालों से कि ये लोग मेरा जीवन संवारेंगे, मेरे न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे। ऐसी कोई फॉल्स होप्स नहीं थी मेरे पास। मुझे समझ आ गया था कि आई विल हैव टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माई न्यूट्रिशन माई सेल्फ। इनफैक्ट मैंने अपने रूम की खिड़की पे साफ साफ लिख कर चिपका दिया था कि भाई मेरे खाने पर हाथ मत लगाना। पता चला तुम लोग भंड होके आ गए रात में मेरे रूम पे और मेरा सारा स्टॉक खत्म कर गए। अगले दिन मेरे पास खाना नहीं बचा। आप जानते नहीं हो गाइस, लौंडे ना भंड होके ओट्स भी खा लेंगे चाव से, बड़ा मजा आएगा उन्हें। अगर आप लाइफ में कभी बॉयज़ हॉस्टल में रहे हो तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और बॉयज़ हॉस्टल में ना कोई वो वाली बात नहीं होती कि अगर मैंने मना कर दिया लौंडों को तो वो बुरा मान जाएंगे या हमारी दोस्ती कम हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गालियाँ देंगे मुझे। इनफैक्ट अगर मैं मना नहीं भी करता तो मुझे खाते हुए 2-3 गालियाँ दे ही देते। यानी चाहे मैं हाँ बोलता या ना, 2-3 गालियाँ तो मुझे पढ़नी ही थी। यही हिसाब रहता है बॉयज़ हॉस्टल में। और अगले दिन सुबह सब लोग भूल भी जाएंगे कि किसने किसको क्या गाली दी, किस बात पे कितनी। ये तो रोज़ की बातें। और गाइज मैं कोई कुक शुक तो था नहीं, ना मेरे पास थी कोई किचन। अपने टूटे फूटे रूम की टूटी फूटी चेयर पे मेरा इंडक्शन रहता था और मेरा बस एक गोल होता था, टू मीट माई न्यूट्रिशन नीड्स, टू मीट माई प्रोटीन नीड्स विद इन माई कैलोरी बजट। सिंपल एज दैट। किसी दिन टेस्टी खाना नसीब हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भी आई हैड नो कंप्लेंट्स। एंड आई स्टार्टेड रिलिशिंग माई ओन मील्स। ये ब्रेड के ऊपर चीज़ और टमाटर ये मैं बहुत बनाता था और खाता था, और ऊपर से थोड़े ऑर्गेनोज डाल देता था डोमिनोज के बचे हुए, क्योंकि आसपास मेरे लड़के डोमिनोज का पिज़्ज़ा मंगवाते रहते थे। फिर मेरा पिज़्ज़ा यही था। इनफैक्ट बियर के साथ भी मैं अपना चखना अलग बनाने लगा था और मुझसे इन्फ्लुएंस होके कई लड़के अपने मील्स खुद बनाने लगे थे, मेस कैंसिल करा के। हम सब फिर साथ में जाते थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने। इसके अलावा मैं बनाता था चीज़ ऑमलेट, चॉकलेटी ओट मील। कभी कभी बड़ा क्रिएटिव फील हो रहा होता तो ले आते थे सामान। पास्ता भी बनाया, चिकन भी बनाया खुद से हॉस्टल में। चिकन तंदूरी थोड़ी है बहन है। क्या भाई, कुछ भी बोल सकते हैं ना यार, जो बोलेंगे वो हो जाएगा यार ये। बट मेरे स्टेपल्स बड़े सिंपल थे। एंड धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली माई बॉडी स्टार्टेड टू चेंज एज इट हैड टू, एज इट वॉज प्लान्ड। I started feeling differently. Week by week, month by month, I was becoming the person I imagined myself to be. And 5 months later, I was shredded as fuck. I got shredded. In 5 months, I got shredded. I changed my life. I changed my fucking life myself. This was the first cutting and body recomposition phase of my life. But guys, at the end of these 5 months, the biggest transformation in me was not the physique that I got. The biggest transformation was the person that I became in my mind internally. क्योंकि फिजिक का तो मुझे पता था कि यार ये तो बस शुरुआत है, अभी तो मसल मास अच्छा खासा बिल्ड करना है. This is a work in progress. I have just found my direction. Work in progress is a great place to be. Always a work in progress. But the biggest transformation was the person I became. I found myself. My self-image started to change. Self-image, guys, self-image. I started looking at myself in a different light. I started looking at myself as a capable mind with a capable body, both given to me by the Almighty. और उसके काम में ना कोई गलती नहीं होती है. The mind I can use to learn anything, learn any new skill, nutrition समझने के लिए, training समझने के लिए. But the body is where I live. It's the only place where I live. And suddenly I started seeing myself as someone responsible for his body,
for his own physique, responsible for what he puts in his body, his nutrition. It's my only home, god damn it. अब इसको लोग चाहे एथलीट माइंडसेट कहें या जिम फ्रीक कहें, टर्मिनोलॉजी डजंट मैटर. इट्स द ट्रूथ that matters. When you are closer to the truth, you do not care about the terminology. कॉलेज के पहले 3 साल में आई लॉस्ट माई सेल्फ. आई लिटरली यूज टू थिंक कि यार मुझे लगता है लाइफ में कभी रोशनी दिखेगी नहीं. बैटमैन में था ना वो कुआं जहाँ से लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते थे, अंदर ही रह जाते थे हेल्पलेस. इन माई माइंड आई वॉज टोटली देयर. पर 4th ईयर के पहले 6 महीने में आई फाउंड द लाइट अगेन. आई फाउंड माई सेल्फ और मोहब्बत शुरू हो गई थी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस और न्यूट्रिशन से. और ऐसा नहीं कि फिटनेस वगैरह के चक्कर में मैं अपने दोस्तों के साथ मज़े नहीं करता था या कॉलेज में कुछ मिस आउट कर देता था. ना, कॉलेज में मैंने कुछ मिस आउट नहीं किया है. आई वॉज देयर इन एवरी पार्टी हैविंग फन. बट दिस टाइम आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग. आई न्यू हाउ टू ईट. अच्छा, आप कई लौंडे सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ भाई ठीक है, तो आपको मोहब्बत हुई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस और न्यूट्रिशन से, पर फिर आपकी 25 लाख की जॉब कैसे लगी? उसके लिए तो कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए ना. तो आती तो थी ही, बस मोहब्बत नहीं थी. 7-8 पॉइंटर मैं ले आता था 10 में से. बस एक्सेल नहीं कर रहा था और ना एक्सेल करने की कोशिश कर रहा था. और मैं जानता था कि मुझे अच्छी जॉब लगाना ज़रूरी है फॉर माई फैमिली, फॉर माई मम्मी, फॉर माई दीदी. क्योंकि मैं बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं था. ऐसा सीन नहीं था कि यार जॉब वॉब नहीं लगेगी तो बाद में फिगर आउट कर लेंगे या फैमिली बिजनेस में चले जाएंगे. वो वाला सीन नहीं था. बट यू नो वॉट, केवल इस बात का एहसास होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे शुरू से ही पता था ना. फिर क्यों मैं पहले 3 साल कॉलेज में भटक रहा था, खोया. आई एम टेलिंग यू गाइज, अगर मुझे फिटनेस और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं मिलता सही टाइम पे तो मेरी अच्छी जॉब नहीं लगती. जॉब वाले टाइम से जस्ट पहले आई फाउंड माई न्यू सेल्फ. ये पिक्चर है 1 अगस्त की 2016 और 1 दिसंबर से हम लोगों के प्लेसमेंट शुरू होते हैं IIT में. तो मेरे पास 4 महीने थे एंड आई वॉज इन द बेस्ट मेंटल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ माई लाइफ विथ फास्ट इंटरनेट. और 1 दिसंबर को मेरी जॉब लगी 25 लाख की. इनफैक्ट ये फोटो आप देख सकते हो, मैं जॉब इंटरव्यू में जाने से जस्ट पहले अपना मील खा रहा था खुद बना के. आई लव्ड मेकिंग माई ओन मील्स. आई लव्ड दैट लाइफ स्टाइल. इतना खुश था मैं, जॉब लगते ही सबसे पहले मैंने मम्मी को कॉल किया था कि मम्मी अब आप चिंता मत करो किसी चीज़ की. पहली जॉब लगने पे पूरा वीडियो कभी अलग से बनाऊंगा और वो हाइपर व्लॉग्स पे डालूंगा, हाइपर ट्रॉफ पे नहीं. तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हाइपर व्लॉग्स तो जाके कर लीजिए. अब शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सिद्धार्थ भाई, आपका जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखा था उसमें तो आप 80 किलो के थे और मोटे थे. वो कौन सी ज़िंदगी में हुआ था आपके साथ? तो दोस्तों इसी ज़िंदगी में हुआ था. कॉलेज में जॉब लगने के बाद और 6 पैक आने के बाद आपके भाई का हो गया था एक्सीडेंट. मेरा क्लेविकल बोन टूट गया था 2 हिस्सों में और मेरे घुटने पे भी बहुत चोट आई थी. और इस कारण मैं अगले 1 साल तक जिम की शक्ल तक नहीं देख पाया था. आई वेंट टोटली आउट ऑफ शेप. बट दैट्स नॉट इट. कहानी और लंबी है, इसको भी किसी अलग वीडियो में कवर करूंगा. नहीं तो आज का वीडियो 1 घंटे की मूवी बन जाएगा. दिस वीडियो वॉज अबाउट माई फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट विल ऑलवेज स्टे वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज वहाँ पे आई फाउंड माई सेल्फ. आज 2022 है, मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ. ऊपर वाले की रहमत है और आप लोगों का प्यार है कि मैं चला रहा हूँ हाइपरट्रॉफ. आई एम लिविंग माई ड्रीम. आई एम हेल्पिंग पीपल जस्ट लाइक मी to get into their best shape. I started Hypertroph in 2018, but this video will tell you where Hypertroph was really born. And मैं सोच रहा था यार चैनल पे पर्सनल जाऊँ कि नहीं जाऊँ, पर इस वीडियो में मैं पर्सनल जाना चाहता था बिकॉज मैं जानता हूँ बहुत सारे लड़के मुझसे रिलेट करेंगे जो खो गए हैं जीवन में, खुद को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, खुद से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा ही नहीं लगता लाइफ में. मेरे भाई, आई एम टेलिंग यू, इट गेट्स बेटर. It really gets better. The world needs you and I believe you will come back stronger than ever before. बस तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे हैं यार सब लोग कि तुम आओगे एक दिन in all your glory, with all your gifts, in all your presence. तुमको लगता है कि तुम्हारे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता दुनिया पे. That's a lie. झूठ है. तुम्हारे होने या ना होने से दुनिया का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, इतना फर्क पड़ता है. You are that important. Your family, your friends, your country, they deserve the best version of you. They need you and they are waiting for you. Jordan Peterson कहते हैं अक्सर कि you have to take care of yourself as someone you really care about. ये वीडियो भाई मैंने अपने लिए थोड़ी बनाया है, मुझे तो पता ही अपनी कहानी. ये वीडियो मैंने तेरे लिए बनाया है. I just want to give this story as a message कि अगर ये लड़का नेगेटिव लाइफ से बाहर निकल सकता है और एक पॉजिटिव लाइफ क्रिएट कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो. मेरे भाई, if you feel that you have hit the rock bottom in your life, then good news. The only way for you from here is up. We are all made up of the same raw material. फिजिक्स के लॉज, न्यूट्रिशन के लॉज हम सब पर सेम ही लागू होते हैं. तो अगर ये बंदा कर सकता है तो मेरे भाई तुम भी कर सकते हो. बस यही इस वीडियो का मैसेज है. ये बंदा जो दूसरों से आंख भी नहीं मिलाता था, आज ही इज़ डूइंग वेल इन लाइफ. ही इज़ रनिंग हिज ओन यूट्यूब चैनल. ही इज़ कोचिंग hundreds of people around the world.
He is being invited in business meeting to give talks on health and fitness. He's doing okay. और अगर आपने इस वीडियो से रिलेट किया है थोड़ा भी, if you are in a bad place in life, then I just want to tell you that it's okay. It's okay. I believe in you. I have made this video to show you what you are capable of. You have it in you. Get excited on your ability to make yourself do the necessary things. I hope guys इस वीडियो से आपको एक रियलिस्टिक मोटिवेशन मिला होगा that you can. Simple as that. और अगर आप फिटनेस में नए हैं, अपनी फिटनेस जर्नी में नए हैं, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है. हमने हाइपरट्रॉफ पे डिटेल्ड वीडियोस बना के डाल रखे हैं. जस्ट टेक अ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन एंड स्टार्ट वॉचिंग हाइपरट्रॉफ. फैट लॉस सीरीज से आप शुरू कर सकते हैं. वहाँ पे हमने तमाम बातें कवर की हैं फैट लॉस के बारे में, जो मार्केट में आप पे करके भी कोर्सेज खरीद लोगे तो भी आपको इतने ऑर्गेनाइज फैशन में नहीं मिलेंगी. मैं लिख के दे सकता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू. होप यू लाइक द वीडियो एंड गॉट समथिंग वैल्यूबल फ्रॉम इट. ऑल्सो मेरा दूसरा व्लॉग चैनल है, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू सी व्लॉग्स फ्रॉम माई लाइफ. मैं मिलूंगा गाइज आप लोगों से बहुत जल्द इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट. जय हिंद.